हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM। आज हम पढ़ेंगे भैया 11 साइंस वाले बच्चों फिजिक्स में चैप्टर 3। फिजिक्स में चैप्टर 3 देखते। चैप्टर का नाम 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 रुक रे, स्टार्टिंग में नाम मत सोच। चैप्टर 3 का फील पकड़, फिर नाम आएगा उसका। ठीक है दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ, चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा एक अच्छा वाला किस्सा है, वो आपको सुनाता हूँ। क्या हुआ एग्जैक्टली क्या हुआ दोस्तों। मैं भाई यहाँ से वीडियो ये सब शूट वूट करके घर पे जाते हैं तो खाना वाना खा के थोड़ा फ्री रहते हैं। तो एक बार गेट पे खड़ा था, तो मैंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि मैं गेट पे खड़ा हूँ, ऐसा मस्त कमर में हाथ देके, और मेरा दोस्त आया तो मैंने हेलो किया। कमर पे हाथ देके खड़ा हूँ, देखा ऐसा डॉन की तरह। मेरा एक दोस्त आया, दोस्त ने भी मुझे बोला हेलो, उसने भी मेरे को हेलो किया। हम दोनों खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। बहुत टाइम हो गया हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, वो वहाँ पे खड़ा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, मैं क्या देख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन ये हो रहा है मेरा कि मैंने देखा कि मेरे गेट के, सोसाइटी के गेट पे हम दोनों खड़े हैं। गेट से मैंने देखा एक गाड़ी वाला ज़ूम गया। देख, मैं बनाता हूँ, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये मेरा दोस्त है। ठीक है, एक गाड़ी वाला मैंने देखा, पंजाब है ते मेरा, होना तुम्हें है मेरा। चल ठीक है, आजा। चलिए, एक गाड़ी वाला टीनी ऐसा कुछ होगा। ठीक है, वो यहाँ से मैंने क्या देखा, ऐसे देख रहा हूँ, दोस्त से बातें चल रही है, ऐसे देखा, जुप उधर चला गया। तो देख, थोड़े टाइम पहले भैया देख, अब थोड़ा गाड़ी चेंज होता है, ऐसा नहीं बोलना सर आगे जाके मॉडल चेंज हो गया क्या गाड़ी का, थोड़ा चेंज हो जाएगा। मगर पेंटर थोड़ी रहे तेरे सर। चल ठीक है, हाँ अच्छा है सर, अच्छा, चल भाई। अब ये सीन मैंने क्रिएट किया है दोस्त। गेट पे खड़ा हूं, दोस्त स्टेडी है, बाजू में मेरे पास खड़ा है, लेकिन गाड़ी है जो ज़ूम ये हो रहा है गाड़ी वाले सीन में। तो मतलब क्या समझ रहे हो आप? थोड़ा मैं कब का खड़ा हूं दोस्त के साथ, टाइम जा रहा है, फिर भी दोस्त अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। डज नॉट चेंज अ पोजीशन। ओके, चला जा। और दूसरा, ये मैं कार देख रहा हूं, कार वाला अपना पोजीशन चेंज कर रहा। किसने देखा? मैंने देखा। किसने देखा? हमने देखा। हमने क्या देखा कि हमारा जो दोस्त है वो कब का ओसे का ओसा खड़ा है, मतलब अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन थोड़े टाइम पहले मैंने देखा कार यहाँ पे थी, और थोड़े टाइम के बाद कार यहाँ पे है, मतलब कि इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है कि नहीं? तो मैं क्या बोलूँगा, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया पता है? स्टेडी, या तो स्टेशनरी हो गया। और ये मेरे लिए क्या हो गया मालूम है सर? अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब मैं ऐसा बोलूँगा, देख तो वो मूव हो रहा है। गाड़ी ऐसा गया, ऐसा, तो वो मूव हो रहा है, तो मतलब पोजीशन चेंज करो तो क्या हो रहा है? गाड़ी मूव हो रहा है कि नहीं दोस्तों? एग्जैक्टली लैटिन लैंग्वेज में, जो लैटिन भाषा है, उसमें मूव होना मतलब टू मूव मीन्स क्या मतलब होता है पता है आपको? मूव का मतलब होता है मोवेरो, मोटास, या तो मोटियो। ये सारे मीनिंग होते हैं दोस्त। और उस पर से ये मोटियो है ना, उस पर से ही वर्ड मार्केट में आया
मोशन। ठीक है, मोशन कौन सा वाला? आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में, वो वाली बात है दोस्त। अरे चुप रहे। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि भैया ये बंदा है वो स्टेशनरी है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। और ये जो कार है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ समय पहले यहाँ पे थी, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे चली गई, तो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। मतलब मैं लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या तो विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट, ये कार ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन? हल्के सर खुद। तो एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दोस्तों तब वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है, ऐसा हम कहेंगे। क्या है? मोशन में है। मोशन मतलब टू मूव, जगह चेंज करना। चला जा, ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पोजीशन, अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, देन an object is said to be in motion with respect to another object, with respect to another object। समझ रहा? चल बोल, कहाँ तकलीफ है? ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, वो मोशन में है। मोशन मतलब टू मूव, टू मूव मतलब पोजीशन चेंज करना। लेकिन देखा आपने, पोजीशन चेंज करने के लिए मैं चाहिए, मतलब रेफरेंस तो चाहिए। अलके सर देख रहे हैं, ठीक है ना? अलके सर की अलके सर ने देखा कि ये स्टेडी है, अलके सर ने देखा कि ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ओके चल ठीक है, इसके कुछ अच्छे से एग्जांपल्स ले लेता हूँ। 4 एग्जांपल्स। आपको कोई पूछे भाई मोशन के एग्जांपल्स दीजिए, तो आप रोज देख रहे हो क्या है एग्जांपल्स। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोस्तों। लाइकवाइज मैं ले लेता हूँ, जैसे कि बाय रनिंग, वॉकिंग एंड साइकिलिंग। बहुत सारे साइकिलिंग है ना। फिर कोई भी व्हीकल ले लो, ऑटोमोबाइल्स लिखता हूँ, मतलब सारे व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड प्लेन। ओके ना? प्लेन क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अपना पोजीशन चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज व्हाई इट इज इन मोशन। ओके, फिर क्या होता है मालूम है? वाटर फ्लोइंग डाउन फ्रॉम डैम। डैम में से पानी नीचे गिरता है कि नहीं गिरता है? वो सर डैम में से पानी गिरता है, छोड़ो सर, हाथ में से पेन नीचे गिरता, मोशन है ना। और वो भी लिख सकते हैं दोस्तों, लीव्स फॉलिंग डाउन फ्रॉम ट्री। बोल भैया कैसन बा? ठीक बा? चल ठीक बा। ओके, लीव्स फॉलिंग डाउन फ्रॉम दी ट्री। बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, लाखों एग्जाम्पल्स हैं। फिर लिख सकता हूं दोस्तों, स्पेस प्रेमियों देख लो, अर्थ रोटेट अराउंड दी सन। फिर सन, मोशन ऑफ सन, ये सारे क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल हैं मोशन ऑफ सन। भाई बायोलॉजी प्रेमियों के लिए कुछ मैं और लेके आया हूं। क्या बस हो गया ना? वाटर, चलो ठीक है, आ जाओ भाई बायोलॉजी प्रेमियों आपके लिए। ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, ओके। फिर एग्जांपल है दोस्तों, आप जब सोते हो, व्हेन यू आर स्लीपिंग,
आप जब सोए हो, मान लो कि आप मान लो दूसरा कोई बंदा सोया है, तो आप देखते हो दोस्तों उसके मतलब ऐसे वो बोलते हैं ना लंग्स, ऐसा ब्रीथिंग देखा है आपने, वो सोता है तब देखा है कि नहीं देखा? हाँ, तो वो क्या हो रहा है एक्चुअली में मालूम है दोस्तों, लंग्स में से एयर कमिंग आउट एंड इनटू एंड आउट, ये हो रहा है, हवा बाहर और अंदर जाती है, ठीक है ना। तो देख, व्हेन यू आर स्लीपिंग, ओके, एयर फ्लोज इनटू और कमिंग आउट फ्रॉम लंग्स, ठीक है, बोल। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मोशन के। तो एग्जैक्टली बात बोलूँ दोस्त, अपना इंटरेस्ट किस में है मालूम है? आपका एक थियरी चल गया, इसमें इंटरेस्ट है अपना। देख, ऐसा आपको बोर्ड में मान लो पूछते हैं स्कूल के एग्जाम्स में, व्हाट इज मोशन, गिव एग्जाम्पल्स। बस पता गया रे, 2 मार्क्स का दिया, ये रोकड़ा कहाँ तकलीफ है बोल। अब यार देख, सोसाइटी के गेट तक तो पहुंच गया मैं, है ना, मोशन समझाने के लिए। और गाड़ी वाड़ी कैसा बनाया बोल, चकाचक बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है ना। तो ये पूरा मतलब मोशन का एक अच्छा सा थियरी बन गया। अब हमारा टॉपिक ये है कि मुझे कोई पूछता है कि सर मैं कब बोल पाऊंगा कि पार्टिकल मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पोजीशन में है। अच्छा, मैं रेस्ट पोजीशन में है ऐसा कब बोल पाऊंगा? सर रेस्ट पोजीशन में कब बोल पाओगे? ये स्टेशनरी मतलब क्या हुआ, रेस्ट पोजीशन ही हुआ ना। तो रेस्ट में है तब मैं कब बोल पाऊंगा, बोल। तो मान लो ऐसा एक क्वेश्चन पूछता हूं, तो सर मैं रेस्ट में कब बोल पाऊंगा? सर मैं बोलूं? हाँ बोल। यस, पोजीशन जब चेंज नहीं करता है कोई तो वो रेस्ट में है, पक्का। और पोजीशन चेंज करता है तो मोशन में है। उसके एग्जांपल्स आपको देखने हैं आपको एग्जांपल्स, दिखाता हूँ एग्जांपल्स। 2 मिनट एक बोर्ड रफ कर देता हूँ, आपको एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए, ये बोर्ड रफ हो चुका है और नया थियरी, हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट ऑब्जेक्ट, वेदर ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और नॉट। ऑब्जेक्ट रेस्ट में या स्टेडी है या नहीं, वो हम कब पता चलेंगे, ठीक है ना। तो स्टेडी है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, हमें पता है आपको? पता है? मुझे पता है, ठीक। देख एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि नॉर्मल सी बात करता हूँ मैं। पहला तो कब स्टेडी है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to another position, another object. Okay, when object changes its position with respect to another object, then an object is said to be in motion, ठीक है। अदरवाइज ये होगा, अदरवाइज इट इज इन रेस्ट। ये मोशन में हो गया, अदरवाइज इट इज इन रेस्ट पोजीशन। ये हो गया तो मोशन है, अदरवाइज कौन सा हो गया, ये रेस्ट पोजीशन। ये ऐसा नहीं हुआ तो रेस्ट पोजीशन हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आपकी सहूलियत के लिए, इजीनेस के लिए, व्हेन पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दैट टाइम दैट पार्टिकल इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन। आप वो भी लिख सकते हो, कोई चिंता नहीं है, वो आपको बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। बुक में आपको ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखूंगा, पक्का। चलिए आ जाइए, ठीक बात, ओके। उसका एग्जाम्पल लेना है मुझे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप एक कार में बैठे हो, बरसात भी आकर चली गई,
बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को। सर आज आप नई कार लेके आए हो, ऐ हुस्न के मालिक तरस गए, कब प्यास बुझे इन आँखों की। गाड़ी भगाओ सर, गाड़ी भगाओ। ये रहा तुम्हारा ये होल्डर पकड़ने का। अंदर एक आदमी बैठा दिया सर हमने, है ना। देखना जरा भाई स्टीयरिंग संभाल के। और उसके पीछे ना, पीछे की सीट पे एक बुक रख दिया मैंने। अब बोल दोस्त, एक बंदा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जो कार जा रही है उसमें बैठा हुआ है, ठीक है, और उसके बाजू में ही एक बुक पड़ी है। तो उस आदमी को वो बुक कैसी लगेगी सर? स्टेशनरी, बिल्कुल, इट इज इन रेस्ट। क्यों? आदमी भी उस कार में है और वो चौपड़ी भी उस कार में पड़ी है, बुक है ना। तो वो बुक उसके लिए क्या हो गई? स्टेशनरी हो गई, रेस्ट पोजीशन में होगी। अच्छा, इसी बुक का कुछ और तिकड़म लगाता हूं, इसके रिस्पेक्ट में ये बुक स्टेशनरी, लेकिन कोई एक बंदा यहां पे खड़ा है और वो देख रहा है इस बुक को। तो सर ये बुक, अब भाई ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, ऐसे ऐसे खड़ा, और कार जा रही है, और कार में ही तो बुक थी। तो देखा उसने, बुक ने अपना जगह चेंज किया, मतलब कि इस बंदे के रिस्पेक्ट में ये कैसा है? मोशन में है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लिख देता हूं, यहां पे लिखते हैं when you are, ऐसा डायरेक्ट लिखना, when you are sitting in a moving car, sitting in a moving car, ब्रैकेट में लिख देना विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। है कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है, क्या फंडा है? वेलोसिटी जब समझाऊंगा तब आ जाएगा, टेंशन लेना नहीं बेटा, मोहन चला जा। व्हेन इन अ मूविंग कार एंड अ बुक इज देयर, बच्चों को दिख रहा है, इज देयर बिसाइड्स यू, एंड अ बुक नहीं दिख रहा है बच्चों को, है ना। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू मूविंग कार में बैठा है एंड अ बुक is there besides you, then what happened? That book, so this book is in rest with respect to you, ठीक है, with respect to you, but this book is इन मोशन, ये बुक मोशन में है, लेकिन किसके लिए? मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्सन, पर्सन मतलब ये रहा, ये बंदा जो खड़ा है, और मैं लिख देता हूं ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ऑन रोड, जो रोड पे, हु इज स्टैंडिंग ऑन दी रोड। बोलिए समझ में आ रहा है? तो ये दोस्तों, हाउ कैन बी डिटरमाइन पार्टिकल इज ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और नॉट, तो इस हिसाब से आप पता लगा सकते हो। तो दोनों बातों में, एक मिनट वायर टूट नहीं जाए कहीं पे, दोनों बातों में बुक एक बार मोशन में आ गई और एक बार रेस्ट में है। सर ऐसा थोड़ी है, बुक तो अपनी जगह पे ही थी, देखने वाला चेंज हो गया। कार में बैठे बंदे ने देखा तो बुक रेस्ट पे है, नीचे वाले बंदे ने देखा तो बुक मोशन में है। समझ में आ रहा है? मतलब कि मोशन जानना हो तो ऑब्जर्वर चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मालूम, मैं सोसाइटी के गेट पे खड़ा था तो मेरे बाजू मेरा दोस्त खड़ा है, वो स्टेशनरी है, रेस्ट है, और जो कार गई वो मोशन में है, मतलब देखने वाला चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों, देयर इज no motion is possible without observer। यस सर, बिल्कुल, क्या बात है, आप जबरदस्त राइट हो सर, है ना। तो दोस्त मैं क्या बोल रहा, देयर इज नो मोशन विदाउट ऑब्जर्वर। बोल डन है बेटा, समझ में आ रहा है? तो मैं लिख सकता हूं motion of object is
कंबाइंड प्रॉपर्टी। भाई ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है किसका किसका? जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का वो कंबाइंड प्रॉपर्टी है किसका? मैंने कार को चलते हुए देखा, मतलब कार का जो मोशन है वो मेरा और कार का कंबाइंड प्रॉपर्टी है। समझ रहा? यस। तो उसका मोशन देखने के लिए कोई बंदा चाहिए, मैं हूं ना। ठीक है, चल आ जा। सो मोशन इज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, तो दोस्तों बोलिए मोशन के बारे में। कंबाइंड प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का और ऑब्जर्वर का। तो ये है दोस्तों सारी बातें, थियरी आपका यहाँ पे फिनिश्ड होता है। सुनना अभी शांति से मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फाइनली आप क्या देखें सर? मोशन देखे हम, मोशन टू मूव, मोटियो है ना। यस, मोटस दैट मीन्स मोशन। तो चैप्टर 3 में हम मोशन की बात करने वाले हैं। सर कौन से टाइप का मोशन? मोशन भी बहुत टाइप के होते हैं सर। इसी में आपने बहुत सारे टाइप समझा दिए थे, अभी मैंने लिखा था अर्थ का, सन का, वो डैम पर से फ्लोइंग वाटर, फिर लीव फॉलिंग डाउन फ्रॉम द ट्रीज, है ना, आर्टरी वीन में ब्लड का दौड़ना, ये सारे मोशंस कैसे अलग अलग मोशन हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक ले रहा हूँ सो आपका क्लियर हो टाइप्स ऑफ मोशन। ऐसे तो बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको मैं चला रहा हूँ टाइप्स ऑफ मोशन। दोस्तों देखो मोशन बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपके कोर्स के हिसाब से जा रहा हूँ। चला जा। आजे मेरा मशहूर प्रीतमनी साथे, 1 डायमेंशन, अरे 2 डायमेंशन और बहुत सारा। चल देखते हैं 1 डायमेंशन क्या होता है मोशन। 1 डायमेंशन मतलब कोई एक डायरेक्शन में, जैसे कि ये गड्डी दौड़ रही, ठीक है, ये गड्डी दौड़ रही, ये कहाँ पे दौड़ रही है सर? एक्स डायरेक्शन में। तू देख सकता एक्स डायरेक्शन में दौड़ रही कि नहीं दौड़ रही है? सर ड्राइवर तो बनाओ अंदर। अरे ड्राइवर लेस गाड़ी, टेंशन नहीं ले। चल 1 डायमेंशन में मान ले मैं एक बिल्डिंग पे खड़ा, मैं एक बिल्डिंग पे खड़ा, ठीक, उस पर बिल्डिंग पे खड़ा होके चिल्लाऊंगा नहीं, एक बॉल को नीचे फेंका है धबाक, टन 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 टन, तो ये रहा रे ऐसा बिल्डिंग पे खड़ा, ये फेंका जुप, तो ये बॉल कहाँ जा रहा? नीचे जा रहा दोस्त। तो दोस्तों ये भी कौन सा डायरेक्शन हुआ? वाई डायरेक्शन हुआ, मतलब एक ही डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों 1 डायमेंशन मतलब एक डायरेक्शन में मोशन होता है। इसको मैं क्या बोलूँगा? ऐसे मोशन को हॉरिजॉन्टल मोशन, ऐसे मोशन को क्या बोलूँगा मैं? वर्टिकल मोशन, ठीक है ना, जूम ऐसे। ओके, अब 2D में दोस्तों ये हम चैप्टर 3 में इन टाइप की मोशन की बात करेंगे, ऐसे टाइप्स के मोशन की बात करेंगे चैप्टर 3 में, 1 डायमेंशन वाले मोशंस के। ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। 2D 2 डायमेंशन मतलब भाई मैदान में कोई बच्चा खेल रहा है, और उसने बॉल फेंका। आप मैदान में जाते हो तो बॉल फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? उसने बॉल फेंका, तो ये जो हुआ ना, ये दोस्तों ये ऐसे शो कर सकता हूं मैं, जूम, है कि नहीं? ये रहा बॉल। तो देखो बॉल 2 डायरेक्शन में है, मतलब 2 डायमेंशन के बीच में फंसा हुआ है, एक्स और वाई के बीच में, है कि नहीं ऐसा मोशन? तो दोस्तों ये 2 डायमेंशन हुआ, लेकिन इसका कोई अभी डिस्कशन करना नहीं है क्योंकि ये है चैप्टर नंबर 4। ऐसे तो एक और है, ऐसे तो एक और है, ये दिख रहा है बच्चों को? पक्का ना? चलिए ठीक है, ये नहीं दिख रहा है बच्चों को? वर्टिकल मोशन एक बार दिखाना बच्चों को, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दिखा बच्चों को? ओके, चलो फिर से जो कैमरामैन शांति से आराम से कैमरा लेना, बच्चों को हिले नहीं कुछ, मतलब ठीक है, ओके चलो। और एक ये है, मैं भाई क्या होता है उत्तरायण में खेलता है कि नहीं खेलता है तू? डोरी से एक पत्थर बांधने का लंगचिया लगा, लंगच क्या होता है? वो घूमता है कि नहीं घूमता है? सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। हाँ सर, वो सर्कुलर मोशन।
ज़ूम ज़ूम ज़ूम, है ना। तो बोल क्या होगा, सर्कुलर मोशन। लेकिन ये सब ये चैप्टर 5 में पढ़ेंगे हम शांति से, कोई उतावल नहीं है। तो हम चैप्टर 3, 4, 5 ये सारा मोशन वाला डिस्कशन करने वाले हैं, तो कोई टेंशन लेना नहीं। लेकिन ये वाला डिस्कशन हम अभी चैप्टर 3 में करेंगे। अब देख रहे हो दोस्तों, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में, है ना, स्ट्रेट लाइन में मोशन और एक ही लाइन में मोशन हो रहा है। सो दोस्तों इस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। टन 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 टन, देवियो सजनो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आप देख रहे हैं मेरे साथ, अलकेश सर के साथ। थैंक यू। चलिए मैं एक रफ कर देता हूं बोर्ड, और उसके बाद रफ करके एक बहुत तगड़ा वाला टॉपिक लेता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। बोर्ड रफ हो चुका है और एक नया टॉपिक भैया। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टिकल, व्हाट इज पार्टिकल, मेरा ये क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टिकल। ठीक है, आज का एक नया थियरी ले सकता है, तो यार क्या थियरी वाइज जा रहा है, पर एग्जैक्टली आपका थियरी भी फिनिश हो रहा है, कॉन्सेप्ट भी फिनिश हो रहा है। समझ में आ रहा है बेटा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी थियरी चले मैंने, ये पूरा तगड़ा वाला नॉलेज है मोशन का, मतलब आगे जाके चैप्टर में तेरे को तकलीफ पड़ेगा नहीं। चला जा भाई, व्हाट इज पार्टिकल एग्जैक्टली, एंड व्हेन अ पार्टिकल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पार्टिकल। चल पहले देखते हैं व्हाट इज पार्टिकल। पार्टिकल का डेफिनेशन में लिखने जाऊं तो ये है अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हैविंग मास, जिसके पास मास हो वैसा छोटे से छोटा पार्टिकल, पॉइंट लाइक पार्टिकल, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, है ना, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये, पार्टिकल ये, समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट ये, पार्टिकल ये, समझा, ये टपकू देखा है जे, हाँ ठीक है ना। तो हम बात करेंगे, और वो ऑब्जेक्ट जब पॉइंट लाइक हो ना तो उसको पार्टिकल बोलते हैं दोस्त, है ना। चला जा, पार्टिकल के क्या क्या फंडे हैं वो हम देख लेते हैं। पार्टिकल बहुत परेशान करता है सर हमें, चल देखते क्या फंडा है। पार्टिकल है ना डायमेंशन लेस होता है एक्चुअली में, डायमेंशन लेस, सेंसलेस, अरे डायमेंशन लेस। चल आजा, ठीक है। फिर क्या होता है दोस्तों मालूम है, इट इज आइडियल थॉट। ये एक आइडियल हम बोल सकते हैं कि आइडियल कॉन्सेप्ट है, हाँ वो बोल सकते हैं। इट इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट, ठीक है, विच इज नॉट फाउंड इन रियल। ये रियल में पॉसिबल नहीं है सर, है ना, कि पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हो, हैविंग मास हो, ठीक है, वो रियल में पॉसिबल नहीं है। डे टू डे लाइफ में हम यूज नहीं कर सकते, दैट मीन्स इसको, ठीक है सर, अच्छी बात है। और जो पार्टिकल होते हैं, छोटे से छोटा जो पार्टिकल होता है वो ऑलवेज ओनली इट कैन परफॉर्म लीनियर मोशन ओनली, इट कैन ओनली परफॉर्म लीनियर मोशन। बोलो कटाक, लीनियर मोशन परफॉर्म करता है, नॉट रियल, आइडियल कॉन्सेप्ट, डायमेंशनलेस और हैविंग मास, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हैविंग मास। बस व्हाट इज पार्टिकल तुझे पूछे तो तुझे इतना लिखना है। लेकिन एक क्वेश्चन अंदर और डाल देता हूं, when an object is said to be a particle, ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कब बोल सकते हैं सर? इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, आप उसको ऐसा पार्टिकल कब बोल सकते हो? टपका मार के इसी ऑब्जेक्ट को ऐसा पार्टिकल बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं दोस्त, बिल्कुल निश्चिंत रहे। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, एक दो आइडियाज़ आपकी बुक में जो दिए वो मैं शेयर करूँगा। फॉर एग्जाम्पल we are taking some examples for when a object behaves like a particle and when object is said to be a particle. Give me a suitable example sir, so please we can understand very well by this example. Okay, let me explain.
मान ले मेरे पास एक डस्टर है, दिख रहा डस्टर? ए बच्चा, ओके, ये डस्टर है, ये रहा डस्टर, सामने पड़ा तो वो याद आ गया, ये रहा डस्टर, है ना? डस्टर किसका बना हुआ है? किस चीज़ों का? फंडामेंटल बेसिक चीज़ें क्या अंदर? सर लकड़े के भूसे का, है ना? लकड़े के छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। जैसे चौक है, चौक तुझे एकदम मस्त, एकदम स्लीपरी दिखता है ना एकदम, है ना? वो चौक है क्या एक्चुअली में? बोल तो सर, चौक है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना हुआ है कि नहीं? तो दोस्तों ये डस्टर के भी अंदर कुछ लकड़े के पार्टिकल्स होंगे। चलो मैं 6 पार्टिकल्स ले रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए। मान ले, ये समझाने से पहले दोस्तों आपको मैं एक आइडिया बता दूँ। मान ले इस डस्टर को मैंने फेंका 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। भैया डस्टर था मेरे हाथ में, मैंने इसको फेंका, जुप, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डस्टर गया। ये क्या मतलब है इसका? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डस्टर गया मतलब? सर मतलब कि डस्टर को जो मैंने फेंका है ना, ये हट रहा साइड में, चल चल जुम। तो डस्टर को जो मैंने फेंका है ना, तो डस्टर 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ये स्पीड का मतलब ये होता है। तो दोस्त एक इमेजिनेशन वाली बात है, मान लो डस्टर 5 मीटर 1 सेकंड में कवर करेगा, तो तुझे नहीं लगता उसका अंदर का ये पार्टिकल भी 5 मीटर 1 सेकंड में कवर करेगा? कि अलग से 10 मीटर कवर करेगा? पागल हो गया क्या? ये वाला पार्टिकल भी, ये वाला पार्टिकल, सारे पार्टिकल का स्पीड सेम होगा। सारे पार्टिकल का स्पीड सेम होगा मतलब कि सारे पार्टिकल सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। ये 5 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है, तो ये कितने में? सर 5 मीटर 1 सेकंड में ही कवर करेगा, ये भी, ठीक है ना? तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों, व्हेन वी थ्रो द डस्टर and when a duster is moving in a straight line, okay, then what happen? So all particle ऐसे move करता है such that all particles inside the duster cover same distance in same time। समझ में आ रहा? चल ठीक है, तो मैं लिखता हूं, when an object is moving in a straight line such that, ऐसे मूव करता है जैसे कि all particles cover same distance इन सेम टाइम। मतलब कि स्पीड सेम होता है, जितना डस्टर का स्पीड उसके अंदर के पार्टिकल का स्पीड सेम। तो आपको नहीं लगता है दोस्त, मैं इस पूरे डस्टर की बात ना करके किसी इस पार्टिकल को अलग से यहाँ पे ले लूँ? दिख रहा है बच्चों को, है ना? किसी एक पार्टिकल को यहाँ पे ले लूँ। अब मैं इसके बारे में ही आपको जानकारी दूँ कि इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको ऑटोमेटिक पता नहीं चल जाएगा पूरे डस्टर का स्पीड भी 5 मीटर पर सेकंड है। उल्टी बात की मैंने ना, उल्टी बात की। पहले डस्टर की बात कर रहा था और पार्टिकल पे आया था, लेकिन ये भी हो सकता है ना। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? जब मुझे पता है कि डस्टर 5 की स्पीड से जा रहा है, तो अंदर का एक एक पार्टिकल भी 5 की स्पीड से जाता होगा, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता होगा, है ना? तो मैं बोल सकता हूँ कि उसी पार्टिकल को उठा लूँ और उसके बारे में डिस्कशन करूं और उसका ही प्रॉपर्टी फाइंड करूं, सारा का सारा। जितना उसका प्रॉपर्टी होगा उतना ही प्रॉपर्टी, स्पीड है वो किससे बना है, उतना का उतना प्रॉपर्टी उस डस्टर का होगा या नहीं। तो बाय दैट वन पार्टिकल, मॉनिटर्ड पार्टिकल बोलते हैं ना, प्रतिनिधि, मॉनिटर, एक पार्टिकल को सिलेक्ट करता हूं और उसका मैं पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं। तो बाय दैट इंफॉर्मेशन आई कैन जज अ डस्टर। डस्टर का इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक मुझे मिल जाएगा, ठीक है? चल ठीक है। तो इसलिए मैं उस टाइम डस्टर जो ऑब्जेक्ट है वो भी पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, मतलब कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है? पूरे डस्टर की ज़रूरत नहीं है, उस पॉइंट लाइक पार्टिकल्स पर से भी मैं सारा फाइंड कर सकता हूँ। तो एट दैट टाइम वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पार्टिकल। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ।
बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको समझ में आया ऐसे। सन है भैया, ठीक है, सन है और ये है अर्थ, हियर इट इज सन एंड अर्थ। उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस तो है? हाँ सर है, बिल्कुल। आपको क्या लगता है दोस्त, तुम्हें पता है जो अर्थ का और सन का डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब रेडियस, रेडियस कुछ भी ले सकता है डायमेंशन में ना, जो सन का और अर्थ का डायमेंशन है ना, जो भी रेडियस वेरियस कुछ भी है, उसकी कंपेयर में उनके बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। मतलब डिस्टेंस बहुत बड़ा होने के कारण डिस्टेंस के कंपेयर में उनके जो डायमेंशन है वो बहुत छोटे हो गए सर। समझ रहा है तू? ये इतने दूर है कि इन दोनों के डिस्टेंस की वजह से, बहुत बड़ा डिस्टेंस होने की वजह से इन दोनों के बीच का जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा होने के कारण इन दोनों के जो डायमेंशन है, रेडियस रेडियस, ये सब बहुत छोटा हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो उस टाइम दोस्तों हम सन और अर्थ को एक पार्टिकल है ऐसा बोल सकते हैं। हम जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, उस टाइम सन और अर्थ का आएगा, सन और अर्थ के बारे में डिटेलिंग आएगा, तब मैं ऐसा वर्ड यूज करूंगा, सन और अर्थ नहीं बोलूंगा। देयर आर टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2। तो टू पार्टिकल, सन तो कितना बड़ा है सर, उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम, लेकिन क्यों पार्टिकल बोला? तो बोला ना when an object is said to be a particle, उसको कब पार्टिकल बोल पाऊंगा? तो सन और अर्थ को हम कब पार्टिकल बोल पाएंगे? when dimension of two or when a dimension of objects are negligible compared to distance between them. At that time sun and earth is said to be a particle. तब हम उन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या बोल पाएंगे? पार्टिकल बोल पाएंगे दोस्त। बोलो तो ये है पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को पार्टिकल हम कब बोल सकते हैं? ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन है। चल ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स क्या है? चलिए बोलिए, एक बार आप ये देख लीजिए, मैं फ्रेम में से बाहर चला जाता हूँ, आप एक बार ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके ओके, चलिए 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 स्पीड बढ़ाते हैं। चलो, व्हाट इज मैकेनिक्स सर? एग्जैक्टली, मैकेनिक्स सर फिजिक्स का जो ब्रांच है, फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन का स्टडी करेंगे। वी स्टडी अबाउट द मोशन, मोशन का, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन, दैट ब्रांच इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ओके ठीक है, उसके भी दो पार्ट हैं, उसके भी दो पार्ट है भैया। चल फटाफट, लास्ट पोर्शन चल रहा है, लास्ट पोर्शन बच्चों को दिख रहा है। ओके चलिए, पहला है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। दोस्तों बहुत बड़ा सागर है ये डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स, बहुत बड़ा सागर है। सर मोशन तो मोशन है, मैकेनिक्स जो ब्रांच है उसका मोशन तो मोशन है, तो ये मैकेनिक्स ब्रांच को मैं इरफ कर देता हूँ। मैं 1 मिनट रुक, हाँ ऊपर ही लिखता हूँ तो आपको दिखेगा, ठीक है ना। चला गया, मोशन, क्या मोशन रे? मैकेनिक्स, मैकेनिज्म, मैकेनिक्स का दो ब्रांच, लेकिन मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या है? अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन। उसके दो पोर्शन, बोल भैया कौन कौन से पोर्शन है? सर दो पोर्शन है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? स्टडी तो मोशन का ही है। काइनेमेटिक्स में ये है सर, मान लें एक लॉजिक बात करता हूँ, एक टायर है मेरे पास, नहीं छोटे बच्चे टायर चलाते, खाली टायर साइकिल का या स्कूटर का या
है, कुछ भी टायर चलाते बाइक का, मैं टायर को एक धक्का मारता हूँ तो टायर रोटेट होते होते आगे मोशन करेगा। बात लॉजिक समझना, ठीक है कि नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टायर 2 की स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, बस हो गया काम। टायर को कितना धक्का मारा, क्या फोर्स लगाया, वो मुझे देखना नहीं है। नो रीजन ऑफ द मोशन, वी डू नॉट डिस्कस एनी reason of that motion in this branch. This is pure motion, only motion। खाली मोशन कितना हो रहा है, स्पीड कितना है वो ही देखना है। वो स्पीड देने के लिए कितना फोर्स लगाया, मोशन के लिए क्या रीजन था, किसी ने लात मारा, किसी ने कितना फोर्स लगाया, वो देखने की जरूरत नहीं है। ओनली मोशन, नो कॉजेज या तो रीजन, नो कॉजेज, ठीक है। डायनेमिक्स में क्या है, वही थोड़ा उल्टा है। डायनेमिक्स में जैसे कि कोई टायर को तूने धक्का मारा तो 2 की स्पीड से गया, तो 2 की स्पीड से गया तो उसको कितना फोर्स लगा होगा, किसी ने ऐसा हाथ से मारा होगा, कुछ किया होगा, लात मारा होगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। जैसे कि बाइक दौड़ रहा है, बाइक 10 की स्पीड से जा रहा है, वो बस बाइक 10 की स्पीड से जा रहा है, वो मेरा क्या हो गया, काइनेमेटिक्स ओनली। कितना फोर्स लगा है बाइक में, क्या हो रहा है ये मुझे नहीं देखना है, किसने धक्का मारा था, कैसे चालू हुआ, वो मुझे कोई डिस्कशन इसमें नहीं करना है, वो सारी डिस्कशन इसमें करनी है। सो मोशन विथ कॉजेज, ठीक है। तो ये 2 ब्रांचेस है, नॉर्मल बातें हैं दोस्तों। 2 मार्क्स में थियरी आपको पूछते हैं, व्हाट इज मैकेनिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स एंड टाइप ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। खाली एग्जाम में भी इतना लिखा है। व्हाट इज काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स इज वेयर अ ब्रांच इन विच ओनली वी डिस्कस अबाउट द मोशन, नो कॉजेज, वी डिस्कस अबाउट द मोशन विद द कॉजेज ऑफ मोशन, है ना। चल ठीक है, बाकी बोल थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सहन किया। और दूसरा, आप इससे भी अच्छे चैप्टर 1 के वीडियो रखे हुए मैंने, चैप्टर 1 फिजिकल वर्ड के, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हो तो आराध्य क्लासेस टाइप कीजिए यूट्यूब पे और आराध्य क्लासेस का चैनल टक सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत तगड़े वीडियो आने वाले दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में पेश करने वाला हूँ आपके सामने व्हाट इज़ पोजीशन, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज़ डिस्टेंस, ये सारा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बाहर के, बहुत अच्छी जो तगड़ी नेशनल लेवल की बुक है उसमें से डिस्कशन हम करने वाले हैं, ठीक है। चल, दूसरा आराध्य क्लासेस का दूसरा भी 2 चैनल है, आराध्य प्राइमरी क्लासेस एंड आराध्य कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। आराध्य प्राइमरी जो क्लासेस है उसमें आप 6 से 10th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस देख सकते हो, मैथ साइंस इंग्लिश एसएस, इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम बोथ। आराध्य कॉमर्स क्लासेस है उसमें भी 11th 12th कॉमर्स के इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम बोथ वीडियोस देख सकते हो और बहुत तगड़े वाले वीडियोस होते हैं, कंटेंट वाले वीडियो होते हैं, ठीक है। बाकी तो आपने मुझे ये 36-37 मिनट तक सहन किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।